एक जैक्सन जुनूनी लड़का जिसने 14 साल की उम्र में सपना देखा फ्री रिपब्लिक ऑफ वेडीज का। सिर्फ 20 साल के जैक्सन ने 400 सिटीजन को लेकर अपने देश का पासपोर्ट और कैबिनेट मिनिस्ट्री भी बनाई। हद तो तब हो गई जब उन्होंने पूरी की पूरी फोर्स के साथ, देखिए 7 सितंबर 2004 को ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है मेलबर्न, वहाँ का एक एरिया है अपर फर्निटी। वहाँ पर जैक्सन फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है डैनियल जैक्सन। नॉर्मल बच्चों की तरह धीरे धीरे डैनियल भी बड़े होते होते ये सोचते हैं कि मैं अपना एक शहर बसाऊं, वहाँ पर मैं रूल करूं एक राजा की तरह। धीरे धीरे डैनियल बड़े होते हैं। जब वो 14 साल की उम्र के होते हैं तो अपने वो दोस्तों में बैठे होते हैं और वो ये दोस्त प्लान कर रहे होते हैं सारे कि मैं क्या करूँगा बड़ा होकर। तो ये सब एक अनोखा अनोखा प्लान बनाते हैं जिसमें डैनियल जैक्सन भी एक अपना प्लान बताते हैं कि वो एक देश बनाएंगे और उसके वो राष्ट्रपति बनेंगे। 14 साल की उम्र तक ये वर्चुअल दुनिया ठीक थी और बड़े होते होते डैनियल वर्चुअल दुनिया बना भी लेते हैं क्योंकि वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं। वो उसमें एक देश बनाते हैं, वहाँ के वो रूलर होते हैं और ऐसा एक वर्चुअल दुनिया टाइप करके बना लेते हैं। अभी तक भी सब ठीक था। देखिए 2018 और 19 के बीच क्रोएशिया और सर्बिया के बीच बॉर्डर इशू चल रहा था। नो मैंस लैंड नाम से एक डिस्प्यूट एरिया था जो कि ग्रे जोन में आता है। डिस्प्यूट एरिया होने की वजह से ना ही सर्बियन पुलिस ना ही क्रोएशिया की पुलिस इस पर ध्यान देती है और इस एरिया से दूर ही रहती है, ना ही कोई पुलिस राउंड कुछ भी होता है। तो डैनियल जैक्सन के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इस एरिया को यूज़ किया जाए, क्योंकि यहाँ ये एरिया डिस्प्यूट रहता है। तो इस वजह से ना ही क्रोएशिया ना ही सर्बिया इस पर कोई भी अपना हक नहीं जताता था क्योंकि ये एक डिस्प्यूट एरिया था कि लड़ाई वड़ाई ना हो जाए। तो डैनियल जैक्सन क्या करता है, इस पे वो एक देश बना लेते हैं। He's named it Verdis, set up a flag, government, citizenship, and even cabinet members. Everything on this side of the river is claimed by both Croatia and Serbia, and the pockets on this side. जिसका नाम वो फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस रखते हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वो ये सबको बताते हैं कि वो इस देश के राष्ट्रपति हैं। फिर वो इस देश का पासपोर्ट तैयार करते हैं। उसके बाद वो इस देश की करेंसी बनाते हैं और एक पार्लियामेंट बनाते हैं और जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं और वो उनके साथ मीटिंग करते हैं कि इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है, लोगों तक पासपोर्ट्स कैसे पहुंचाने हैं। और वो ऑनलाइन एक वेबसाइट भी बनाते हैं। ये जो डैनियल जैक्सन के पास टोटल लैंड होती है वो कम से कम 125 एकड़ होती है और इसमें कुल 400 नागरिक ये बनाते हैं और अपने पासपोर्ट में ये साफ लिखते हैं कि इससे आप अदर कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते। अभी 3 साल तक तो देश सही चलता है। उसके बाद 2023 7 अक्टूबर को क्रोएशिया की पुलिस जैक्सन को गिरफ्तार कर लेती है और उसके साथ जितने भी साथी होते हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन सबको गिरफ्तार करके देश से निकाल दिया जाता है। और जब क्रोएशिया की पुलिस इन मामलों की जानकारी रिपोर्टर्स को देखती है तो रिपोर्टर्स डैनियल जैक्सन के पास पहुंचते हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। तो डैनियल जैक्सन का विश्वास अभी भी नहीं टूटा था। वो कहते हैं कि बिना बात के मुझे इस देश से निकाल दिया गया है, मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ और वो कहते हैं कि मुझे इस देश की मान्यता भी चाहिए और मैं क्रोएशिया के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता हूँ। जैक्सन को देश से निकाल भी दिया गया है, फिर भी जैक्सन इतने ज़्यादा मोटिवेट और उनके दिमाग पर अपने देश बनाने का भूत सवार है कि वो ये कहते हैं कि मैं सारे देशों से रिक्वेस्ट करता हूँ वो हमारे साथ राष्ट्रपति के रूप में संबंध बनाएं और हमें इस देश की मान्यता दें। और वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई देश, चाहे क्रोएशिया ही क्यों ना हो, हमें मान्यता देता है तो हम पूरी ईमानदारी से इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट बनेगा यहाँ का। वो कहते हैं कि ये पूरा एरिया एक अनक्लेम एरिया है और अगर इस एरिया को मैं एक राष्ट्र बनाना चाहता हूँ तो इसमें दिक्कत ही क्या है। आप इसकी वेबसाइट ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं, ये वेबसाइट अभी भी ओपन है। मुझे तो ये पढ़कर एक ही चीज़ समझ आई कि हम सब विजुअलाइजेशन करते हैं इस दुनिया में, लेकिन रियलिटी किसी की नहीं होती। बट डैनियल जैक्सन ने जो सोचा वो कर दिखाया, बट उनको इतनी बड़ी सज़ा भी चुकानी पड़ी कि उन्हें देश से निकाल दिया गया है कि पता नहीं उन पे कब तक केस चलेगा और उन्हें कब तक देश में नहीं आने दिया जाएगा। जब हम और आप 20 साल की उम्र के रहे होंगे तो हम शायद
11th या 12th या फर्स्ट ईयर में होंगे कॉलेज के, और हमने सोचा भी नहीं होगा कि हम ऐसा कुछ करें, क्योंकि हमारी विजुअलाइजेशन की दुनिया अलग ही होती है, करियर, जॉब, एक सेटल्ड लाइफ। लेकिन एक बच्चा जो कि बचपन में ये सोचता है और बड़े होकर वो रियलिटी भी कर देता है, हैरानी की बात तो तब होती है कि वो पूरा का पूरा सिस्टम बनाता है एक देश की तरह। ये कोई यूं ही बात नहीं है, एक करेंसी बना देना, पासपोर्ट बना देना और 3 साल तक उस देश के राष्ट्रपति बने रहना, ये कोई आम बात नहीं है। डैनियल जैक्सन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और डैनियल जैक्सन अभी भी उम्मीद में है कि उन्हें पूरा सपोर्ट दिया जाएगा और वो इस देश के राष्ट्रपति बने रहेंगे और वो इलेक्शन करवाएंगे। क्रोएशिया की पुलिस ने ये कहा है कि डैनियल जैक्सन देश के लिए खतरा है, इसलिए उन्हें अरेस्ट करके देश से बाहर निकाल दिया गया है।